हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अटीला के थर्ड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि शुरू में अटीला गेट से अंदर आने वाले हर कोई पे भौंकने लगता था, चाहे वो कोई भिखारी हो या कोई बिल कलेक्टर हो या पोस्टमैन हो। पर धीरे धीरे उसका ये व्यवहार चेंज हो जाता है और वो एक आलसी कुत्तों जैसा व्यवहार करने लगता है। इस कारण लेखक के घर वाले कुछ नाराज़ हो जाते हैं और वही कुछ उसका बीच बचाव भी करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। रंगा लिव्ड इन ए हार्ट 3 मील्स फ्रॉम द टाउन। तो अब रंगा नाम का एक लड़का जो कि शहर से 3 मील की दूरी पे एक झोपड़ी में रहता था। ही वॉज अ गैंग कुली, और वह एक गैंग कुली था। गैंग कुली का मतलब गिरोह कुली, जो कि रात के समय में चोरी चकार करते हैं। ऑफ एन एम्प्लॉयड इन रोड मेंडिंग, और वह अक्सर सड़कें बनाने का काम करता है। ओकेजनली एट नाइट ही एंजॉय द थ्रिल एंड प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू हाउसेस। और कभी कभी रात के समय वो रोमांच के मज़े लेता है और घर में जो चोरी चकार करता है उसके फ़ायदे कमाता है। एट 1 o'clock दैट नाइट, और उस दिन रात के 1 बजे रंगा रिमूव्ड द बार्स ऑफ ए विंडो ऑफ द हाउस एंड स्लीप्ड इन। और रात के उस दिन 1 बजे रंगा एक घर के खिड़की में जो रॉड लगे होते हैं उसको तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। ही एज अलोंग द वॉल, और वो दीवार से किनारे हो जाता है, दीवार में छिप जाता है। सर्च ऑल द ट्रंक्स एंड अलमीराज इन द हाउस, और घर में जितने भी बक्से और अलमीरा रहते हैं सबको वो छानने लगता है। एंड मेड ए नीट बंडल ऑफ द ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल ही कुड पिक अप, और एक साफ़ सुथरा पोटली बनाता है जिसमें ज्वेलरी और महंगे महंगे चीज़ें जो कुछ वो घर से ले पाता है सारी चीज़ भर लेता है। ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट, वो जस्ट अभी निकल ही रहा था। ही हैड जस्ट पुट 1 foot आउट ऑफ द गैप ही मेड इन द विंडो, तो उसने जो खिड़की में छेद बनाई थी उस छेद से जस्ट अपना एक पैर बाहर निकाला ही था। When he saw अटीला स्टैंडिंग बिलो लुकिंग अप एक्सपेक्टेंटली, और उसने देखा कि नीचे अटीला खड़ा था और उसे उम्मीदों भरा नज़र से देख रहा था। रंगा थॉट हिज एंड हैड कम। रंगा अटीला को देख के ये सोचता है कि उसका अंत अब निश्चित है। ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू बार्क, वो कुत्ता से ये आशा रखता है कि शायद ये मुझे देख के भौंकने वाला है। बट अटीला डिडेंट, पर अटीला ऐसा नहीं करता है। ही वेटेड फॉर ए मोमेंट, वो एक पल के लिए रुकता है। ग्रीव टायर्ड ऑफ वेटिंग, और इंतज़ार करते फिर थक जाता है। स्टूड अप एंड पुट हिज 4 paws ऑन द लैप ऑफ द बगलर, और फिर खड़ा हो जाता है और उसके अगले पंजे को बगलर यानी रंगा के ऊपर रख देता है। ही पुट बैक हिज ईयर, वो अपने कानों को पीछे की ओर कर लेता है। लिक्स रंगाज हैंड, और रंगा के हाथों को चाटने लगता है। एंड रोल हिज आइज, और अपने आंखों को घुमाने लगता है। रंगा विस्पर्ड आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बार्क। रंगा अब मन ही मन फुसफुसाने लगता है और ये कहने लगता है कि आशा करता हूँ कि तुम अब नहीं भौंकने वाले हो। डोंट वरी आई एम नॉट दैट द सॉर्ट द डॉग ट्राइड टू से। अब यहाँ पे अटीला मानो यह कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं उस तरह का कुत्ता नहीं हूँ। जस्ट ए मोमेंट लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर सेड द बगलर। फिर बगलर कहने लगता है कि एक पल के लिए रुको, मुझे नीचे उतरने दो। द डॉग ऑब्लिगिंगली टुक हिज पॉज एंड लोअर्ड हिमसेल्फ, और कुत्ता मानो वो मेहरबानी से अपने पंजों को हटाता है और नीचे हो जाता है। सी देयर सेड रंगा पॉइंटिंग टू द बैकवर्ड। अब रंगा घर के पीछे की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है कि उधर देखो, देयर इज़ ए कैट, वहाँ एक बिल्ली है। अटीला पुट अप हिज ईयर्स एट द मेंशन ऑफ द कैट एंड डैश्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड। अटीला जैसे ही बिल्ली की बात सुनता है वो अपने कानों को खड़े कर लेता है और जिस दिशा में दिखाया गया है उस दिशा में वो झपट पड़ता है, धाराशायी हो जाता है।
One might easily have thought that he was going to tear up a cat. अब उसे देख के कोई भी आसानी से यही सोच लिया होगा कि वो जाके अब उस बिल्ली को फाड़ने वाला है. But actually he didn't want to miss the pleasure of the company of cat if there was one. पर असल में उस बिल्ली का साथ पाने के लिए वो उस पल को मिस नहीं करना चाहता, उस खुशी को मिस नहीं करना चाहता, इस कारण वो उस ओर चला जाता है. As soon as the dog left him, और जैसे ही कुत्ते उसे छोड़ के चला जाता है, रंगा मेड ए डैश फॉर द गेट, और रंगा दरवाजे पे पानी के छींटे बनाने लगता है. गिव ए सेकेंड मोर ही वुड हैव होप्ड ओवर इट. अगर उसे एक सेकेंड और दिया जाता तो वो शायद उस पर विश्वास कर लेता. बट द डॉग टर्न्ड एंड सॉ व्हाट वाज अबाउट टू हैपन एंड इन वन स्प्रिंग वाज एट द गेट. पर कुत्ता उसे मुड़ के देखा कि वहाँ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक समय पे, एक बसंत पे वो वहीं पे गेट के सामने रहा करता था. ही लुक्ड हर्ट. अब अटीला ऐसा दिख रहा हो मानो वो आहत हो चुका है. इज़ दिस प्रॉपर, क्या ये उचित है? ही सीम टू आस्क, मानो वो ऐसा पूछ रहा है. डू यू वांट टू शेक मी ऑफ, क्या तुम मुझे झकझोरना चाहते हो? मतलब ऐसे जब हम किसी बच्चे को हाथ में उठा के हिलाते हैं वैसा. He hung his heavy tail down so loosely and looked so miserable that the bugler stroked his head. वो अपने भारी से पूंछ को नीचे झुका लेता है और बगलर की तरफ बहुत ही दुखी मन से देखने लगता है कि शायद वो अपने हाथों से उसके सर पे सहलाने लगे. At which he revived, और जिससे वो दोबारा से पुनर्जीवित हो जाए. The bugler opened the gate and went out. तो वो चोर यानी रंगा गेट को खोलता है और बाहर निकल जाता है. एंड द डॉग फॉलोड हिम, और कुत्ता भी उसे पीछा करने लगता है. अटीला ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वाज टू वेंडर इन द स्ट्रीट फ्रीली. और अटीला का सबसे बड़ा चाहत अपनी ज़िंदगी में यह था कि उसे खुली सड़क में घूमना बहुत पसंद था. नाउ वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये सबसे अच्छा अवसर था उसे अपनी चाहत पूरा करने का. इस कारण वो बगलर के पीछे पीछे ही चल जाता है. तो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट हमारे यहीं पे ख़त्म होता है. आई होप कि आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो से अपना हेल्प ले सकें. और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके. और स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पार्ट का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कर सकते हैं. मैंने वो सारी वीडियो भी बना रखी है, तो जाइए और देखिए. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गुड बाय.